हेलो दोस्तों। तो हम लोग शुरू करते हैं डे 15 जो कि सामान्य भूगोल का है। और इसमें हम लोग उद्योग पढ़ेंगे और इस उद्योग के बारे में देखेंगे कि उसमें लौह इस्पात उद्योग एवं एल्युमिनियम उद्योग के बारे में हम लोग कवर करेंगे इस लेक्चर में। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। लौह इस्पात उद्योग देखते हैं। लोहा एवं इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। भारत में आधुनिक रूप से इस्पात बनाने का जो प्रथम प्रयास 1830 में पोर्टो नोवा में के पास किया गया था। ये जो कंपनी लेकिन वो सफल नहीं हुआ था। 1875 में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी जो है कुल्टी में वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर लोहे का सफल उत्पादन किया गया। भारत में जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को द्वारा 1907 में साकची में नए कारखाने की स्थापना की गई। टिस्को ने किया था, टाटा स्टील, ठीक है, साकची जमशेदपुर, जिसमें वर्ष 1908 में कच्चा लोहा और 1911 में इस्पात का उत्पादन शुरू किया गया। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा वर्ल्ड स्टील इन फिगर 2021 रिपोर्ट के अनुसार टाटा जो है 12वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है विश्व की, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 28 मिलियन टन है। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड VISL जो है 1923 में कर्नाटक के शिमोगा में भद्रावती नाम पर इसकी स्थापना की गई थी। इसमें लोहा तो बाबू बुदान की पहाड़ियों से प्राप्त हो जाता था कर्नाटक से, लेकिन जो है चूना पत्थर भांडीगुंडा से प्राप्त होता था। कोयले की स्थानीय आपूर्ति न होने के कारण यहाँ शक्ति चारकोल और लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, जो मलनाड वन क्षेत्र से प्राप्त होते थे। 1989 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की अनुषंगी के रूप में थी और 1998 में सेल में पूरी तरह से इसका विलय हो गया। स्वतंत्रता पश्चात द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी आधारभूत उद्योगों को विशेष बल दिया गया। इसी के अंतर्गत राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। ठीक है, देखिए ये भार ह्रास उद्योग नहीं, इसलिए ये जहाँ पे कच्चा माल प्राप्त होता है वहीं पे इनकी स्थापना की जाती है। तो कुद्रेमुख से और सिंहभूम तक जो लोहा प्राप्त होता है उसी के आसपास इसकी स्थापना की गई है। जितना भी लोहा एवं इस्पात उद्योग है, जहाँ पे लोहा कोयला प्राप्त होगा, लोहा एवं इस्पात उद्योग बेहतर विकसित होगा। ठीक है, तो कच्चे माल के आसपास ही इन कंपनियों की स्थापना होती है। राउरकेला इस्पात संयंत्र HSL राउरकेला उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। इस कारखाने को जर्मनी द्वारा जो है स्थापित किया गया है। जर्मनी की क्रूप्स और डिमाइक के सहयोग से लगाया गया है। जो मैंगनीज और चूने के पत्थर के भंडारों के निकट स्थित है। यह लौह अयस्क जो है सुंदरगढ़ और क्योंझर से, और कोयला बोकारो, झरिया, तलचर से प्राप्त होता है। कोकिंग कोयला कारगली के कोयला प्रक्षालन केंद्र से, मैंगनीज चूने का पत्थर डोलोमाइट से वीर मित्रपुर से प्राप्त किया जाता है। इसे हीरा कुंड से सस्ती पानी बिजली भी प्राप्त हो जाती है, पन बिजली। ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र जो है पूर्व सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था, जो छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में भिलाई नामक स्थान पर कोलकाता मुंबई रेलवे मार्ग के सहारे स्थापित किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति डल्ली रजैरा लौह अयस्क भंडार से होती है। ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र की जो है लौह अयस्क की आपूर्ति डल्ली रजैरा लौह अयस्क भंडार से होती है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में आसनसोल के निकट स्थापित किया गया है। इस संयंत्र में लौह अयस्क गोवा क्षेत्र की बोलनी खदान से और कोयला झरिया से प्राप्त होता है और बाराका की खानों से। मैंगनीज जमदा से तथा बिजली और जल दामोदर नदी से प्राप्त होता है। बोकारो स्टील लिमिटेड बोकारो संयंत्र झारखंड राज्य के बोकारो जिले में बोकारो और दामोदर नदियों के संगम पर पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से लगाया गया। वर्ष 1973 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। ठीक है, सेल की स्थापना की गई। लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए खनिज पदार्थों के रूप में लौह अयस्क, कोकिंग कोयला, मैंगनीज, रॉक फॉस्फेट, सोरा, डोलोमाइट और क्रोमियम प्रमुख हैं। देश में कोककारी कोयले की कमी होने के कारण मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया से इसे आयात किया जाता है। स्टेनलेस स्टील
बनाने में क्रोमियम निकल का प्रयोग किया जाता है, साथ में कुछ जो है कुछ मात्रा में कार्बन का भी प्रयोग में लाया जाता है। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र भारत का पहला समुद्र तट पर स्थित इस्पात कारखाना है। इस संयंत्र में लौह अयस्क की आपूर्ति बैलाटिला खान से की जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जितने भी इस इस्पात संयंत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो क्रोमियम और निकल का प्रयोग किया जाता है, जिससे धब्बा रहित जो है लोहा बनता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा और निकल की, जो है लोहा और क्रोमियम का लोहा क्रोमियम का मिश्र धातु। धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु जो है क्रोमियम है। यार वीडियो पूरा डिलीट हो गया, 40 मिनट का बनाया था। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए। इस उद्योग में ऐसे अवस्थिति स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है? तो गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना इस क्षेत्र में इस्पात उद्योग की तुलनात्मक सुविधा है। ठीक है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिकाधिक नाभिकीय ऊर्जा जनन, तो ऐसा नहीं है भाई, कारण जो है इस्पात संयंत्र की स्थापना नहीं होती, नाभिकीय ऊर्जा वहाँ से नहीं प्राप्त होती। ठीक है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में लौह अयस्क की अंतर्राष्ट्रीय मांग में कमी, ऐसा नहीं है। पश्चिमी तट से तटीय क्षेत्र से पश्चिमी देशों में बहुत ही आराम से कम दूरी है वहाँ से। ठीक है, तो आराम से लौह अयस्क की मांग होगी वहाँ पे। स्पंज लौह तकनीक का अपनाया जाना, ऐसा नहीं है। तो इसका 2 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को आप पढ़िए इसके। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में किसके आयात की अपेक्षा होती है? तो कोकिंग कोयला, जो ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाता है अधिकतर। कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, तो VSL जो भद्रावती को जो है स्थानीय आपूर्ति नहीं, विश्वेश्वरैया स्टील लिमिटेड, जिसका आगे चल के विलय किसमें सेल में हो गया 1998 में। ठीक है, ये मलनाड क्षेत्र से जो है चारकोल और लकड़ी को प्रयोग जो है शक्ति के रूप में करता था, शक्ति के लिए जो है चारकोल और लकड़ी का प्रयोग करता था। निम्नलिखित में कौन सा लौह इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों के लगभग मध्य में है? तो जमशेदपुर है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 7वें का, जमशेदपुर। ठीक है, दोनों के मध्य में। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो ये टाटा नगर स्थित है। 1907 में स्थापना की गई, 1908 में इसमें कोयला उत्पादन, 1911 में इस्पात का उत्पादन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र राउरकेला इस्पात संयंत्र सोवियत संघ की सहायता नहीं बल्कि जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था राउरकेला, और सोवियत संघ की सहायता से भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो भारी उद्योगों को जो स्थापना हुई भारत में, उसके तहत इनका स्थापना की गई। ठीक है, तो इसका राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी, न कि सोवियत संघ की। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? तो रूस का है। ठीक है, छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले में की गई, 1908 में इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ। बोकारो इस्पात संयंत्र भी रूस की सहायता से, भिलाई और बोकारो दोनों रूस की सहायता से। ठीक है, बोकारो इस्पात संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र में चौथा इस्पात कारखाना है, और यह सोवियत संघ रूस के सहयोग से 1965 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, 1968 में जो है इसका उत्पादन कार्य प्रारंभ किया। निम्न में कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है? तो लौह एवं इस्पात उद्योग है। भिलाई मध्य प्रदेश में नहीं भाई, छत्तीसगढ़ में है। ठीक, CG भिलाई छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल सही। दुर्गापुर किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता। जमशेदपुर झारखंड पहला जो भारतीय है 1907 में। टिस्को राउरकेला उड़ीसा, ये जर्मनी की सहायता से। राउरकेला इस्पात संयंत्र लौह अयस्क के लिए आपूर्ति क्योंझर से होती, लौह अयस्क की आपूर्ति क्योंझर से। ठीक है, भारत में इस्पात कारखाने को कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात? तो जमशेदपुर 1907 में आ गया था।
भद्रावती ऐसा नहीं है, भद्रावती 1923 में आ गया था, ठीक है। VSL विश्वेश्वरैया स्टील लिमिटेड, और फिर भिलाई, भिलाई दुर्गापुर राउरकेला, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। भिलाई रूस की सहायता से दुर्गापुर, ब्रिटेन की सहायता से राउरकेला, जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था, ठीक है। भारत में निम्न लौह एवं इस्पात उद्योगों में कौन कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थित है? तो भद्रावती, जहाँ एल्युमिनियम एवं ताम्र उद्योग, ठीक है। एल्युमिनियम उद्योग की शुरुआत 1937 में जेके नगर पश्चिम बंगाल जेके नगर के गठन के साथ हुई, जो पश्चिम बंगाल में है। एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1942 में एल्युमिनियम तथा एल्युमिनियम 1944 में उत्पादन इसने शुरू किया। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना में 2 एल्युमिनियम संयंत्रों की स्थापना की गई, हीराकुंड में इंडेल और रेणुकूट हिंडाल्को, ठीक है। हिंडाल्को जो है आदित्य बिरला ग्रुप की है और एल्युमिनियम और कॉपर का उत्पादन करती है ये। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इस कंपनी का एल्युमिनियम उत्पादन संयंत्र वर्ष 1962 में दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश रेणुकूट सोनभद्र में स्थापित किया गया। वर्ष 2007 में हिंडाल्को द्वारा नोवेलिस का अधिग्रहण कर लिया गया। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की स्थापना 1965 में कोरबा में की गई थी। इसको बॉक्साइट की आपूर्ति अमरकंटक गंधमार्दन से और बिजली की आपूर्ति जो है कोरबा ताप शक्ति गृह से होती है। भारत में कोरबा छत्तीसगढ़ में है। बाल्को सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी है। इंडेल की स्थापना 1938 की गई थी, तो वर्ष 1944 में इसका नाम बदलकर इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कर दिया गया था। इंडेल का विलय हिंडाल्को द्वारा कर लिया गया 2005 में। 2 एल्युमिनियम इकाइयाँ हीराकुड और अलपुरम केरल में स्थापित की इसने। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना 1981 में उड़ीसा के कोरापुट जिले के धमनजोड़ी में की गई। इसका बॉक्साइट के एल्यूमिना का निष्कर्षण केंद्र झारखंड के मूरी में स्थित है। मूरी वर्क्स भारत का प्रथम एल्यूमिना रिफाइनरी है, जिसे 1948 में कमीशन किया गया। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की भुवनेश्वर में स्थित इकाई भारत की सबसे बड़ी एकीकृत एल्युमिनियम कंपनी है। खनन मंत्रालय के तहत नाल्को सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 1967 में की गई। इसे भारत का एकमात्र एकीकृत तांबा उत्पादन कंपनी होने का गौरव प्राप्त है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की खाने एवं प्लांट 5 इकाइयों के रूप में है, जो एक एक करके राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात में स्थित है। इनका वर्णन निम्नलिखित है। तो इसमें जो है खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स घाटशिला झारखंड, मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट मलाजखंड मध्य प्रदेश, तलोजा कॉपर प्रोजेक्ट तलोजा महाराष्ट्र, गुजरात कॉपर प्रोजेक्ट झगड़िया गुजरात। ये देखिए एल्युमिनियम संयंत्र, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन पे आते हैं, देख डायरेक्ट। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है तो एल्युमिनियम उद्योग के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती है? तो टेल्को जो है एल्युमिनियम नहीं बनाती है, ठीक है। टाटा मोटर्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। बाल्को रायपुर में नहीं भाई, ये बाल्को जो है ये बिलासपुर में है, ठीक है। रायपुर में नहीं, बल्कि हिंडाल्को पिपरी जो रेणुकूट में है। नाल्को भुवनेश्वर सही है। HCL खेतड़ी सही है। बाकी तो पहला ही गलत है इसमें। बाल्को हिंडाल्को हीराकुड में, बाल्को कोरबा, ठीक है। नहीं सॉरी यार, यार क्या ये बाल्को जो है कोरबा में है, हिंडाल्को रेणुकूट में है। तो A2B4 20 का ऑप्शन सही हो जाएगा। C1 इंडेल हीराकुड में है
और नालको कोरापुट में, ठीक, नालको कोरापुट में, नालको उड़ीसा के कोरापुट में, ठीक है, इंडल हीराकुड में, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है, बेलगाम कर्नाटक में है, तो अंगुल बेलगाम कर्नाटक, C4, हाँ बेलगाम कर्नाटक, और ये अंगुल अंगुल केरल में है, और अलुपुरम उड़ीसा में, ठीक, अलुपुरम केरल में, सॉरी यार, क्या जब वीडियो डिलीट हो गया दिमाग ख़राब हो गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा सही से। अलुपुरम केरल में है, अंगुल उड़ीसा में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में। बहुत मेहनत से बनाया था यार वीडियो, काफ़ी समझाया था उसमें हमने चीज़ों को, बट अभी को इसको कंप्लीट करते हैं यार। निम्नलिखित में तांबा उद्योग कहाँ स्थापित है? खेतड़ी में। एक्चुअली मैं भी प्रिपरेशन करता हूँ, टाइम रहता नहीं है, जितना टाइम मिलता है थोड़ा बहुत तो बनाने का प्रयास करता हूँ। उसमें भी अगर वीडियो डिलीट हो जाए यार, बना के रखें, एडिट भी कर लिया था और फिर डिलीट हो गया, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई यार। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, विविध, इसको देखते हैं। इसको आप कवर कर लीजिएगा एक्सप्लेनेशन को, ठीक है। हम इसके क्वेश्चन को आपको करवा देते हैं जल्दी से, वरना काफ़ी लंबा एक्सप्लेनेशन है। सूती वस्त्र तो भार रस नहीं है, इसको भी हम, उसको जितना भी हमको समझाना रहेगा मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। इसके जो क्वेश्चन आंसर के साथ वहीं पे देखिए, क्वेश्चन आंसर आप जितना ज़्यादा करेंगे वही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अब 2 महीने का समय सिर्फ बचा हुआ है, तो ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। खनिज अन्वेषण अभिकरण मिलाना है मुख्यालय इसका। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, इसमें जो है ये नई दिल्ली में है, ठीक है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड जो है नागपुर में स्थापित है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद में है, और फिर राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में स्थापित है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक, पहले का सी। देखते हैं दूसरा, ये देखिए, तेल एवं प्राकृतिक गैस नई दिल्ली में है। वर्तमान में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड हैदराबाद में, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में। भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश में प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? तो पानीपत में लगाया गया। प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र पानीपत में लगाया गया। इसकी स्थापना इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काकीनाडा जूट के लिए प्रसिद्ध है, विरुद्धनगर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, भदोही कालीन के लिए प्रसिद्ध है, चन्नापटना रेशम के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा तीसरे का, ठीक है। काकीनाडा देखिए जूट के लिए, विरुद्धनगर सूती वस्त्र के लिए, चन्नापटना रेशम के लिए, भदोही कालीन के लिए प्रसिद्ध है। भारी इंजीनियरिंग उद्योग जो है रांची में, मशीन औजार रांची में है, मशीन औजार पिंजौर में है, एल्युमिनियम रेणुकूट में है, उर्वरक सिंदरी में, ठीक है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची में है, मशीन औजार पिंजौर में है, एल्युमिनियम रेणुकूट में है, उर्वरक सिंदरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पेट्रोनेट LNG लिमिटेड बेंगलोर में और LNG टर्मिनल लगा रहा है, ठीक है। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। नारवा पहाड़ भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाता है। तो पहला गलत है, बल्कि दूसरा और तीसरा दोनों सही हैं। तो LNG
लिमिटेड अभी तक दहेज गुजरात में 17.5 मिलियन टन क्षमता का एवं कोच्चि में 5 मिलियन टन क्षमता का टर्मिनल लगा चुका है। तीसरा एलएनजी आंध्र प्रदेश में लगाया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, तो दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। छठा का देखते हैं, इसमें मोन का नागालैंड हो जाएगा, नलबाड़ी का असम हो जाएगा, पासीघाट का अरुणाचल हो जाएगा, तुरा का मेघालय हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका छठे का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काकीनाडा बायोडीजल संयंत्र है, डूंडीगुल भारतीय सेना अकादमी है वहाँ पे, मडगांव में स्काई बस मेट्रो रेल परीक्षण यात्रा है, भद्राचलम में आईटीसी कागज बोर्ड इकाई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 7 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बैटरी कितनी अभी है, 12%। लेक्चर 21 मिनट हो गया, इसको कंप्लीट करना है। इतने क्वेश्चन है इसमें, बहुत क्वेश्चन है यार, 63 है। आप लोग एक्सप्लेनेशन इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, एक बार पढ़ लीजिए आप लोग पॉज करके, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा इसको। ठीक है, मैं बैटरी भी नहीं है यार। आंवला उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आंवला जो है उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मोदी नगर जो है रबर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बाराबंकी है वो फाइबर के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर विस्फोटक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग भारत में प्राचीन उद्योग है? तो सूती वस्त्र उद्योग जो है प्राचीन उद्योग है। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो कोयम्बटूर में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। 40% जो है तमिलनाडु की कुल मिलों का 40% कोयम्बटूर में ही मिलते हैं। ठीक है, जरी के बटुए भोपाल में हैं। भैरवगढ़ की प्रिंट उज्जैन में है। और बाघ की हस्तशिल्प धार में है। और चंदेरी की साड़ियाँ अशोकनगर में। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा 11 का। 12 क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यार MPPCS में आया था, ये नहीं आने वाला है इसमें। और 12 RS में आया है, ये भी राजस्थान स्पेशल वो क्वेश्चन है, आएगा नहीं यार, छोड़ो। UPPCS फ्री डीजल लोकोमोटिव जो है वाराणसी में स्थापित है, सही है। इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है बताना। इंडियन टेलीफोन रायबरेली में है, सही। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि जो है नोएडा में नहीं है बल्कि गाज़ियाबाद में है। ठीक है, तो ये गलत है। तेल शोधन कार्यशाला मथुरा में, बिल्कुल सही। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नोएडा में नहीं बल्कि गाज़ियाबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। 13 नंबर क्वेश्चन का ये सी सही हो जाएगा। 14 पे आते हैं। जिसके लिए चुनाव प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन भारत का स्थान जो अगर बात की है, दूसरा पहला चीन का है। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य 2018-19 में सीमेंट का उत्पादक था सबसे सर्वाधिक? तो राजस्थान था सर्वाधिक उत्पादन। निम्न में कौन सा सीमेंट का मुख्य संगठक है? तो चूना पत्थर सीमेंट का मुख्य संगठक जो चूना पत्थर है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में भारत में कौन सा उद्योग चूना पत्थर का कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? तो सीमेंट उद्योग करता है। ठीक, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो भोपाल कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। विशाखापत्तनम पोत निर्माण के लिए। और मुरी एल्युमिनियम
उद्योग के लिए, गुरुग्राम मोटर गाड़ियों के लिए, पनकी उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 21 का बी हो जाएगा। ठीक है, 22 पे आते हैं। देखिए, विशाखापत्तनम पोत निर्माण के लिए, मुरी एल्युमिनियम उद्योग के लिए, गुड़गांव मोटर गाड़ियों के लिए, पनकी उर्वरक के लिए। सीमेंट कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसमें देखना है। सीमेंट पोरबंदर सही है। पेट्रो रसायन नागथान चीनी सिलवासा ये नहीं है, तो इसका ऑप्शन 22 का सी हो जाएगा। भारत में रबर उद्योग स्थित है, तो पंजिम में स्थित है। ठीक है, पंजिम में अवस्थित है रबर उद्योग। रामागुंडम उर्वरक के लिए है, चितरंजन लोकोमोटिव के लिए है, कोरबा एल्युमिनियम के लिए है, पिपरी जल विद्युत के लिए नहीं बल्कि यहाँ पे एल्युमिनियम उद्योग है। ठीक है, पिपरी हाँ जल विद्युत है, कीटनाशक नहीं है भाई, कीटनाशक के लिए ये नहीं फेमस है, बल्कि अभी हम लोगों ने देखा कि शायद भोपाल जो है कीटनाशक उद्योग के लिए फेमस है, और पिपरी नहीं है, बल्कि एल्युमिनियम के उद्योग भी यहाँ पे है, जल उद्योग भी है, जल विद्युत भी है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है 1951 में जो है बिहार के सिंदरी में स्थापित किया गया था। ठीक है, सिंदरी। इसके बाद नागल उर्वरक संयंत्र स्थापित हुआ। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था। रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सिंदरी जो है तांबा के लिए नहीं है, बल्कि सिंदरी जो है उर्वरक कारखानों के लिए जाना जाता है। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है, तो फूलपुर में स्थित है सहकारिता के लिए सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना। ब्रजराज नगर उड़ीसा में है, कैमूर सीमेंट के लिए है, हल्दिया पेट्रो रसायन के लिए, फूलपुर उर्वरक के लिए, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, 28 का। भारत में सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना जो है गुजरात में। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा कारखाना गुजरात में है। पेट्रो सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है, तो ये जामनगर में पेट्रो रसायन का सबसे बड़ा केंद्र। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1973 में हुई। ठीक, और निम्नलिखित में कौन सा योग में सही सम्मिलित नहीं है, तो अमलाई जो है छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि एमपी में है। बाकी बल्लारपुर महाराष्ट्र है ना, ब्रजराजनगर उड़ीसा, राजामुंदी आंध्र प्रदेश, ये बाकी सबसे फिर सही है। राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज़ मिलते हैं तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जबकि देश में सर्वाधिक कागज़ मिले अगर की बात करें हो तो यहाँ पे गुजरात है, ना कि उत्तर प्रदेश। अगर कागज़ और यहाँ पे देखते हैं कथन काल का क्वेश्चन है। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। बिल्कुल नहीं, सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र नहीं है। सूती मुंबई महाराष्ट्र है ना, उसके बाद अहमदाबाद का स्थान आता है। ठीक है, तो पहला गलत है। अहमदाबाद भारत में कच्चा प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तमिलनाडु भारत का कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है, इसका कारण क्या हो सकता है। इस राज्य में 11%। इस राज्य में काली कपास मृदा किस्म की मिट्टी प्रधानता है। बिल्कुल नहीं यार, तमिलनाडु में नहीं। कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध, बिल्कुल, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, केवल 2। यद्यपि भारत के कुछ भागों में कपास उत्पादित की जाती है, परंतु सूती वस्त्र उद्योग पूरे देश में फैला हुआ। कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं होता। बिल्कुल, भार ह्रास उद्योग नहीं है। ठीक है, तो कच्चा माल जो है भार नहीं होता, तो कहीं भी स्थापित हो जाता है। अभी अपन लोग लोहा में देखा कि भार ह्रास उद्योग है, वह मतलब जहाँ पे कच्चा माल प्राप्त होगा वहीं पे उसकी इंडस्ट्री स्थापित होगी लोहा की, और इसमें कच्चा माल को आप कहीं भी पहुंचा सकते हैं, इतना ज़्यादा भार नहीं होता है उसका। ठीक है, तो आप जहाँ पे
5 M फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी उद्योग की स्थापना में। 5 M फैक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें मनी है, मार्केट है, और मनी, मार्केट और मशीन, मैन पावर, इन सब एक यार, और एक, अब जैसे सस्ता मैन पावर मतलब सस्ता श्रम होना चाहिए, मनी होनी चाहिए, मार्केट होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। मशीन, मशीन की एबिलिटी हो जो जो तैयार माल बना सके, ठीक है। और एक और एम बचा है यार, एक और एम है, तो मतलब यही, मतलब ये इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। मटेरियल, ठीक है, मटेरियल वही कच्चा माल, तो मटेरियल यहाँ पे मिल रहा है इन लोगों को। इन 5 M की आवश्यकता होती है किसी भी इंडस्ट्री की स्थापना के लिए। तो हम लोग देख रहे हैं मटेरियल की जहाँ पे मिल रहा है वहीं पे इंडस्ट्री स्थापित हो रही है, कुछ मटेरियल से दूर स्थापित हो रहे हैं तो वहाँ पे मनी ज़्यादा है या मैन पावर अच्छा है, तो इसलिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन जल्दी इसको कवर करते हैं, वरना मेरी बैटरी भी ख़त्म हो जाएगी और फिर ये अधूरा भी रह जाएगा। कथन और कार्ड दोनों सही है, ठीक है। इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा उसका। 1818 में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न में कहाँ शुरू हुआ? तो ये पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में शुरू हुआ था पहला सूती कारखाना। भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई? तो ये कलकत्ता में हुई थी। रेशम वस्त्र जो है मैसूर में है। पेट्रो रसायन जवाहर नगर में है। उर्वरक तलचर में है। औषध निर्माण ऋषिकेश में है, ठीक। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है दिल्ली में स्थापित है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में स्थापित है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची में स्थापित है। और इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा में स्थापित है। तो इसी के साथ इसका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये जो 40 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कोयली गुजरात में बिल्कुल सही है। नागपट्टनम आंध्रा में नहीं बल्कि तमिलनाडु में है, ठीक है। नुमालीगढ़ असम में है। मनाली तमिलनाडु में है, ठीक है। और नागपट्टनम तमिलनाडु में है, इसलिए ये ऑप्शन बी ऑप्शन 41 का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है मुरी झारखंड में है, सही है। अलवाय केरल में है, सही। धर्मापुरी उड़ीसा में नहीं बल्कि तमिलनाडु में है। कोयली गुजरात में, सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड सोनीपत में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बंगलोर में है। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स जो है कोऑपरेटिव जो कलोल में है। और नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 43 का, ठीक है। डायमंड पार्क क्या है? तो वे औद्योगिक केंद्र जो हीरो सिंथेटिक जवाहरात तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए, उन्हें डायमंड पार्क कहते हैं, ठीक। बी कौन किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बीबी राव जो थे वो कुक्कुट पालन के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। जॉन कुरियन मत्स्य उद्योग अर्थव्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थे। सी के प्रहलाद की अगर हम बात करें तो प्रबंधन विज्ञान से संबंधित थे, ठीक है। सी के प्रहलाद। और अगर किरण कार्णिक की बात करें तो ये सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित थे, ठीक है। और इसी के साथ इसमें जो है हम लोग डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। नलिन सिंघल जो है, डॉक्टर नलिन सिंघल, इसमें यार कहाँ डॉक्टर, यार नलिन सिंघल है ही नहीं। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से संबंधित है। आरसी भार्गव मारुति उद्योग। प्रश्नकाल में व्यक्ति और संगठन की सूची, ये समय समय के साथ बदलते रहते हैं यार, इसको कोई मतलब नहीं। उच्च अधिकारी कौन कौन है? अब नए हैं करंट के साथ, ये है ना, पूछ लिया गया है इसमें। अमृता पाटिल, ये प्रतिष्ठित महिलाएं
वर्ष, अब ये इसमें देखिए समय के साथ सब लोग चेंज होते रहते हैं। अब ये हो सकता है बुक 2019-20 के आसपास जिसकी होगी, तो उसमें सब चेंज होता रहता है ये सब चीज़ें, है ना। पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लुधियाना जो है होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसे पंजाब की औद्योगिक राजधानी भी बोलते हैं। भारत में निम्नलिखित में उद्योगों में कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो ताप शक्ति जो है 88% हिस्सा ताप शक्ति द्वारा उपभोग किया जाता है। कागज उद्योग जो है टीटागढ़ में है, सीमेंट लखेरी में है, लौह एवं इस्पात उद्योग भिलाई में है, खनिज तेल साला अम्बाला मुकुल में, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कागज टीटागढ़ में, सीमेंट लखेरी में, लौह इस्पात भिलाई में, खनिज तेल साला अम्बाला जो है मुकुल में। एल्युमिनियम जेके नगर में है, ठीक है। हम लोग इसे यहाँ देखते हैं। एल्युमिनियम जेके नगर में, तांबा मलाज खंड में, जस्ता टुंडू में, जूट भाटपाड़ा में। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। जैसा भी होगा आप लोग मिला लीजिए वहाँ पे जाकर। उर्वरक श्री गंगानगर में, ठीक है। कांच उद्योग जयपुर में, सीमेंट उदयपुर में, कृत्रिम रेशम कोटा में, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बेंगलुरु वायुयान के निर्माण के लिए, ठीक, बेंगलुरु वायुयान निर्माण के लिए। कोरबा एल्युमिनियम के लिए, जमशेदपुर लौह एवं इस्पात के लिए, मलाज खंड तांबा उद्योग के लिए, ठीक है। काकीनाडा जूट के लिए, विरुधुनगर सूती वस्त्र के लिए, चन्नापटना रेशम के लिए, भदोही कारपेट के लिए, ठीक। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 55 का। भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार करें। तो भद्राचलम पारंपरिक साड़ी वस्त्र के लिए सुविख्यात है, तो इसमें चंदेरी और कांचीपुरम है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 56 का। 57 निम्नलिखित में से किसको भौगोलिक जियोग्राफिकल इंडिकेशन की स्थिति प्रदान की गई है? तो बनारसी जरी और साड़ी और राजस्थानी दाल, ये तो अभी नहीं है। तिरुपति लड्डू अभी इसकी भी बात हो रही थी यार, है ना। और कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? तो छोटा नागपुर क्षेत्र शिवकाशी छोटा नागपुर क्षेत्र में नहीं है, बल्कि ये बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। भारत में निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में किसकी शिवकाशी जो है ये मदुरई कोयम्बटूर और बेंगलुरु प्रदेश में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? तो ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है, तो तापुदाना रांची में स्थित है, ठीक है। नेपानगर किसके लिए है? तो ये अखबारी कागज़ के लिए है, ठीक है। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो ये कास्टिक सोडा के जो है कच्चा माल नहीं। इसी के साथ हम लोगों का ये उद्योग का चैप्टर ख़त्म हुआ। भारत के अनुसंधान केंद्र हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। और आप लोग इसको पढ़ के आइएगा पहले से, और ठीक है डे 16 में हम लोग इसको कवर करेंगे। चलिए फिर इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। आप पहले PDF को पढ़ लीजिएगा, इसके बाद ही इसको पढ़िएगा, या बुक हो तो बहुत ही बेटर। अगर नहीं है तो PDF ज़रूर पढ़ के तभी आप लेक्चर मेरा देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा सही से, ठीक है। मैंने विविध का डिस्क्रिप्शन उसको नहीं कंप्लीट कराया है पूरा, वहाँ पे ज़रूर आप पढ़िएगा। देखिए यार, अगर मैं सब कुछ कराऊँगा तो 5-6 महीने लगेगा इसको कंप्लीट कराने में, 4-5 महीने। तो आप सोच सकते हैं, तो फिर तब तक पेपर UP PCS प्री भी हो जाएगा, RO तो पहले ही हो जाएगा। तो आप भी कंप्लीट करिए, हम भी कंप्लीट करते हैं, तभी हम लोग 1-1.5 महीने में इसको कंप्लीट कर पाएंगे, वरना नहीं हो पाएगा फिर। और आप लोग एक्सप्लेनेशन को पढ़ के आइएगा, मैं क्वेश्चन करवाऊँगा जो इम्पोर्टेंट होगा, जहाँ पे मुझे लगेगा कि बताना है यार,
तो मैंने बता दूंगा मैं, ठीक है। जैसे मुझे लगा कि भारत राष्ट्र उद्योग, और तो वो चीज़ें हैं कि आप एक बार थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें, आप ऑप्शन ढूंढने में सफल हो जाएंगे वहाँ पे। चलिए फिर हम लोग यहाँ पे अपनी क्लास को रोकते हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।